ये वीडियो उनके लिए है जो अकेला फील कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अकेला होना अच्छा नहीं होता। लेकिन दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि ये अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस अकेलेपन वर्ड से पावरफुल इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको अकेलेपन का असली मतलब समझना पड़ेगा। असली में तो अकेलापन उसको बोला जाएगा जिसमें कोई बंदा अपने पास नहीं हो, अपने खुद के पास नहीं हो, खुद को उसने अकेला छोड़ रखा हो, अपने विचारों में नहीं हो। जो बंदा अपने खुद के साथ समय बिता रहा है, जो अपने बारे में जानता है, उसको अकेला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एकांत में। बड़ा फर्क है इस अकेलेपन में और एकांत में। पूरी दुनिया के नेगेटिव थॉट से हटकर बंदा खुद के साथ में टाइम बिताता है, तब उसके चरित्र, उसके विचार, उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। इस अकेलेपन को जो समझ गया ना, उसके लिए और कुछ भी जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो खुद को समझ गया है, उसने अपने आप को जान लिया है। यहाँ पर अकेलेपन का मतलब चेंज करना है अपने आप को, यानी कि खुद के साथ में समय बिताना, खुद को जानना, खुद की परिभाषाएं बनाना, खुद के लक्ष्य निर्धारित करना, अकेलेपन से महान मंजिल तक के सफ़र को तय करना। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे पास में हर वो चीज़ है, हर वो धातु है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है, पंच तत्व है। अपनी आंखें बंद करके देखो, अभी आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे हैं ना। वो क्या है? वो अपने आप में एक दुनिया है, आपके अंदर की दुनिया है, एक अलग ब्रह्मांड है। इस धरती पर केवल एक दुनिया नहीं है, इस धरती पर तो 800 करोड़ दुनियाएं हैं आज की डेट में। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? मैं कहता हूँ कि तुम अनंत हो। कोई क्या साथ छोड़ेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारे साथ में था ही नहीं कभी। कोई क्या गिराएगा तुम्हें? कभी किसी की वजह से तुम उठे ही नहीं, अपनी वजह से उठे हो। कोई क्या रुलाएगा तुम्हें? रोने वाले, हंसने वाले तुम खुद हो। तुमने अपने रूल से ही ऐसे बना रखे हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं रो दूंगा, कोई ऐसा बोलेगा तो दोस्त बना दूंगा। अगले ने जो बोलना था भाई बोल दिया, उसने रोने के लिए तो नहीं बोला था ना आपको। रोने का डिसीजन लेने वाले तो आप खुद हो। अगर अगला बंदा बोलेगा कि कूद जा कुएं में, तो कूदोगे क्या? नहीं कूदोगे ना, तो बिना उसके बोले कैसे रो दिए? तुमने कभी अपने अकेलेपन की ताकत को पहचाना ही नहीं। क्यों भगवान बुद्ध अकेले ही पेड़ के नीचे बैठ गए समाधि में? क्या वो सच में अकेले थे? नहीं, वो अपने एक अलग ब्रह्मांड में थे, अलग दुनिया में थे। सोचने का नज़रिया बदलो। आपने अपने रूल्स खुद बना रखे हैं, रूल्स को बदलना है। सोचना है कि अकेलापन दुर्भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से मिलता है। अकेलापन एक परेशानी नहीं है, अकेलापन तो एक अपॉर्चुनिटी है। इसी अकेलेपन में लोगों ने बड़े बड़े काम कर दिए। क्यों किसी बड़े इंसान के साथ में किसी और का नाम नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि करने वाले वो अकेले ही थे भाई। किसी एग्ज़ाम को टॉप करने वाला भी एक अकेला स्टूडेंट ही होता है। सिर उठा के देख लो, अपना सूरज भी अकेले ही चमक रहा है करोड़ों सालों से। चंदा मामा भी अकेले ही है भाई, सब अकेले है। यहाँ किसी के साथ कोई नहीं है। इस दुनिया का ढंग ऐसा है ना कि जब जब इंसान संघर्ष में होता है तब तब वो अकेला ही होता है, और जब वो सफल हो जाता है ना, तो भीड़ की कोई कमी नहीं होती। लाखों लोग बन जाएंगे चाहने वाले। लेकिन ये बात याद रखना कि जब जब इंसान ने अपने अकेलेपन को सही ढंग से समझा है ना, तब तब भाई उसने इतिहास रचा है। अगर सबसे ऊपर जाना है लाइफ में, तो अकेले चढ़ाई करना सीखना पड़ेगा। लोग भले ही बोलेंगे कि तू अकेला क्या कर लेगा, तो भाई उसको आसमान की तरफ उंगली करके दिखाना कि देख, वो सूरज भी अकेला है। हमेशा सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो।
जमाने भर की मुसीबतों से निपटने के लिए किसी का साथ मांगा तो वो आपसे एहसान मांग लेंगे कभी ना कभी। उसके लिए तैयार रहना। किसी ने बड़ा सही कहा है कि मैं अकेला चलते गया, बढ़ते गया, कुछ देर बाद देखा तो कारवां जुड़ते गया। और ऐसा ही होता है।